पर जी अगर हम मंदिर से लाया प्रसाद किसी को वितरित करते हैं और अगर वो इंसान मांसाहारी या अभक्ष पदार्थ आदि का सेवन करता है तो पाप हमें तो नहीं लगेगा? नहीं, जरूर पवा देना चाहिए। जो श्रद्धा से पावे तो प्रसाद पावेगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी तो एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा, एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा। चरणामृत है भगवत प्रसाद है, बुद्धि को पवित्र करता है। यदि हम ऐसे लोगों को भी प्रसाद देते हैं, वो प्रसाद का अनादर ना करते हो तो देना चाहिए। वो आदर से प्रसाद पा लेते हैं तो उसमें पाप नहीं लगेगा, उसमें पुण्य लगेगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसका कल्याण होगा। हमें भूख में इतना भोजन पाना चाहिए कि मतलब जैसे हम 4 रोटी पा लिए और हमें लगता है कि अभी 1 रोटी और पा सकते हैं, तो अब नहीं पाना चाहिए। 1 रोटी की गुंजाइश रखनी चाहिए कि अभी हम इतना भोजन पा सकते हैं, तो छोड़ दो, मत पाओ। थोड़ा भूखे रहना, भोजन के बाद थोड़ा लगना चाहिए कि अभी मैं पा सकता हूं। इतना अगर भोजन पाओगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। मोटा होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, शरीर का बहुत चर्बीवान होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, स्फूर्तिवान होना स्वस्थ कहा जाता है। और चिंतन परायण स्वस्थ। तो भोजन का सुधार करो, देखने सुनने का सुधार करो, बोलने का सुधार करो और नाम बार बार हठपूर्वक जपो तो भजन में प्रीति हो जाएगी। जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे कर सकता हूँ? जब मैं हताश या निराश महसूस करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? नाम 10,000 नाम रोज जप करो, फिर देखो भगवान की कृपा। अच्छा, जैसे हम ये बात कह रहे हैं ना, हो सकता है इनको विश्वास हो क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा। आज का कलयुगी प्राणी ऐसा है कि एक कलावा, थोड़ी सी राख, थोड़ा सा जंतुर मंतुर, उस पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन राधा लाभ पर विश्वास नहीं। अब फिर ही आए तो उनकी बात का बात तो नहीं। अगर बात का महत्व हो जाए तो हम भाई कह रहे 10,000 नाम रोज जप करो, तो आप देखना आगे चल कर। पर जो आपको सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ आ नहीं सकते, वो भी इस नियम को पालन कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल 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 पक्का। अगर करेंगे तो महाराज जी उनका भी तो लाभ ही हाँ, है। बिल्कुल पक्का लाभ होगा। कितने ऐसे लोग आए हैं जो सुन करके सुधर करके आए हैं, हमारे पास बाद में आए, पहले सुधर गए हैं, पहले उन्होंने गंदे आचरण त्याग दिया, फिर वो हमारे पास आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं। तो ये व्यर्थ थोड़ी जाएगा। आप मोबाइल से भी सुने तो व्यर्थ नहीं जाएगा। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जाप करो। प्रणाम बच्चा। तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, तुम तो पूर्ण हो गए। सवाल है, भगवत प्राप्ति के बाद सवाल नहीं होता, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। इसीलिए तो हंस दिए। बता क्यों रहे? ये बताने की बात है। तो महाराज जी उसके बाद क्या हुआ? 2 महीने बहुत अच्छा चला, सब कुछ सब अच्छा चला। अरे बच्चा बकवास है, 2 महीने चला फिर क्या? भगवत प्राप्ति होती क्या है आखिर? भगवान का साक्षात्कार, जैसे हम आप एक होता तत्वबोध जो अंदर से होता है। हमारी श्री जी स्वामिनी, उनको श्री जी ने दर्शन दे दिया तो हमको उनके पास दर्शन करने जाना चाहिए। अब उनको जरूरत क्या हमारे पास आने की? तो बच्चा भगवत प्राप्ति कोई हलवा थोड़ी कैसे मुंह में रखा खा लिया। नहीं महाराज जी, गलती है तो उसके बाद किसी की इज्जत को बचाने के लिए संकल्प लिया और अपना भजन बल नष्ट कर दिया। उसके बाद से वो अरे चलो हाँ चलो मान गए, भगवत प्राप्ति हुई। तुम नाम जप करो, कृपालु है, कभी भी कृपा करके दर्शन दे सकते हैं, उनकी तो महिमा ही अलग है। इसलिए नाम जप करो। ये अब किसी से मत कहना मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। जब भी आपने बोला वो तत्व बोध था, मेरे ख्याल से वो बोला था। महाराज जी, इनको पता नहीं लग रहा कि गलती से हुआ था ना। यार ऐसी गलती हमारे साथ भी सबके हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। अरे सात्विक सुख होते हैं, अभी ये क्या जाने, अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी थोड़ी होता है। महाराज जी, ऐशोराम की लाइफ जीना क्या गलत है क्या? रोग को बढ़ाना क्या सही है? तो भव रोग हमारे ऊपर लगा हुआ है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार विपत्ति, बार बार दुख। ये भोग विलासिता ही धर्म का नाश कर रहे हैं। जब हम अपनी पत्नी से, अपने पति से संतुष्ट होकर धर्म पूर्वक चलते हैं तो हमारा मार्ग दूसरा हो जाता है। और जब हम भोग विलासिता में चलते हैं तो हम अपने पति में संतुष्ट नहीं होते, और पुरुषों में हम अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, फिर और स्त्रियों में, तो ये मार्ग नरक की तरफ ले जा रहा है। पैसे का सदुपयोग किया जाए। अब वही विलासिता में एक पार्टी में गए 50,000 खर्चा कर आए, शराब पिए, 4 दोस्त और वैसे, मगर अब वो नरक का रास्ता बना। और एक बार गए और 50 गौओं को भोजन पवा के प्रणाम करके उनके खुर की रज मस्तक पे, हे भगवान ये सत्कर्म आपको समर्पित,
लोक परलोक सब बन गया। तो भोग विलासिता तो हमें लगता है ठीक नहीं है। भोग विलासिता का यदि आपके पास साम्राज्य है तो दूसरों को बांटिए, दूसरों को सुख दीजिए और स्वयं ठीक से रहिए, धर्म से रहिए, तो वही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। बाहरी सुधार से कुछ नहीं होना, आंतरिक सुधार से। बाहरी का आप मंदिर जाते हैं, आप टीवी में रामायण देखते हैं या रामायण सुनते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, सब बाहरी क्रियाएं हो रही हैं। आप आरती पूजा भी करते हैं, आप सब करते हैं, लेकिन आप अंदर झांक के देख लीजिए। ये कोई कल्पना नहीं है, हम तुम सब बिल्कुल साक्षात बैठे हैं, अंदर झांक के देख लीजिए, गणित वही चल रही। मन की गणित नहीं बदली तो बदला क्या? सहज भजन में गाया गया है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन है। जो मन की तरंगे उठ रही वो शांत, मन शांत हो गया, भजन हो गया, तो भगवान में स्थित हो गया, बात बन गई। अब कहने को तो 1 मिनट लगा, लेकिन पूरा जन्म लग जाता है भाई। हम लोग उसी के अनुभव में हम बैठे हैं, बचपन से लगे हैं, तो उसी की तो तार रही है, बचपन से उसी में लगे रहे, देख रहे हैं उसके कि कितना खतरनाक चीज है ये।